बट अगर आप बिना टू डू लिस्ट के पढ़ाई करोगे तो आपको पता ही नहीं है। कभी आप फिजिक्स की बुक उठा के बैठोगे, 2 घंटे पढ़ोगे, फिर उसको रख दोगे, मन नहीं कर रहा। फिर आप बायो की उठा के बैठोगे, उसको पढ़ोगे, फिर उसको रख दोगे। तो मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। आपको लास्ट में लगेगा रात को कि मैंने एक्चुअल में पढ़ा क्या है, मैं तो 50-60 चीज़ें पढ़ चुका हूँ पूरे दिन में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट एग्जाम क्रैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी नीट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बेटा, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही परफेक्ट टाइम टेबल, जो आप अभी जो लास्ट 4 मंथ्स बचे हुए हैं नीट 2021 के लिए, उसमें आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। और आई कैन गारंटी यू कि अगर आप इस टाइम टेबल को डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा नीट में। ठीक है। बट अगर आप टू डू लिस्ट बना लोगे ना, तो आपका पूरा दिन बड़े आसानी से, बड़े आराम से निकल जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। बट अगर आप बिना टू डू लिस्ट के पढ़ाई करोगे तो आपको पता ही नहीं है। कभी आप फिजिक्स की बुक उठा के बैठोगे, 2 घंटे पढ़ोगे, फिर उसको रख दोगे, मन नहीं कर रहा। फिर आप बायो की उठा के बैठोगे, उसको पढ़ोगे, फिर उसको रख दोगे। तो मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। आपको लास्ट में लगेगा रात को कि मैंने एक्चुअल में पढ़ा क्या है, मैं तो 50-60 चीज़ें पढ़ चुका हूँ पूरे दिन में। देखो, टाइम टेबल जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ है कि जो आप खुद भी बना सकते हो। टाइम टेबल आपको ज़्यादा किसी का फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बट हम लोग फिर भी टाइम टेबल वाली वीडियोस देखते हैं। क्यों? ताकि हमें एक बेसिक आइडिया मिले कि हमें अपनी प्रिपरेशन करनी किस डायरेक्शन में है, क्या करना है हमें। ठीक है। अदरवाइज मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि आप टाइम टेबल, मैं आपके साथ ये वीडियो डिस्कस ज़रूर कर रही हूँ, बट आप इस टाइम टेबल में बिल्कुल स्ट्रिक्ट मत रहिए। जैसे इसमें लिखा है वैसा बिल्कुल फॉलो मत करिए एकदम स्ट्रिक्टली। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन और चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि बेटा, पढ़ाई करनी है आपको। आपकी बॉडी जो है, अगर आपका साथ नहीं देगी तो आप पढ़ाई कैसे करोगे, राइट? सो इसीलिए आपका जो टाइम टेबल है वो इस तरह का होना चाहिए जो आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हो। ठीक है। आपके ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हो। आप अपनी बॉडी को या अपने ब्रेन को, अपने माइंड को किसी भी हार्श टाइम टेबल के अंदर फिट करने के लिए फोर्स मत करिए कभी भी। ठीक है। तो हमेशा जो अपना टाइम टेबल है वो ऐसा बनाइए जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग हो। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब मत होने दीजिए। ठीक है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। जैसे मैंने यहाँ पे टाइम लिखा है 6 AM, आपको उठना है। ठीक है। वेकअप करना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सब 6 बजे ही उठे, एकदम स्ट्रिक्टली इसी को फॉलो करो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ कि मेरी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल आप फॉलो करिए स्ट्रिक्टली। 6 बजे का टाइम है। मॉर्निंग में 6 AM आप उठ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 6 AM काफ़ी लेट है, हम 5 बजे उठ सकते हैं, हम 4 बजे उठ सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट कर लेना। उसके बाद क्या है, हमेशा अपने डे की जो शुरुआत है वो आप करिए एक पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ कि आज मुझे बहुत कुछ अच्छा करना है, मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है। कभी भी नेगेटिव होके मत उठिए कि हाय पढ़ना है, पूरे दिन पढ़ाई करनी है, मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। ठीक है। उससे कुछ नहीं होगा बेटा, उससे आप परेशान होगे, घर वालों को परेशान करोगे। ठीक है। और पढ़ाई कुछ भी नहीं हो पाएगी, राइट? तो अगर हमें नीट एग्ज़ाम क्रैक करना है या हमें कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो वी मस्ट हैव अ पॉजिटिव थॉट, वी मस्ट हैव अ पॉजिटिव अप्रोच। उसके बाद देखो, 6 से 7 बजे 1 घंटे का मैंने आपको यहाँ पे टाइम दिया है। इसमें आप सबसे पहले उठते के साथ अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। टू डू लिस्ट क्या होती है? टू डू लिस्ट होती है कि आपको आज पूरे दिन में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या काम करना है। ठीक है। ये टाइम टेबल आपका टू डू लिस्ट नहीं है। कई बच्चे टाइम टेबल को ही टू डू लिस्ट समझ लेते हैं कि टाइम टेबल ही तो टू डू लिस्ट होता है। नहीं, टू डू लिस्ट के अंदर आता है कि आप आज कौन कौन से चैप्टर्स कवर करेंगे, बॉटनी में क्या पढ़ना है, जूलॉजी में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, किसकी रिवीजन रहती है, किसके क्वेश्चन प्रैक्टिस रहते हैं। मतलब आपको अपना एक बार जो भी चीज़ पढ़ाई करनी है आज पूरे दिन में, उसको सम अप कर लेना है। दैट इज़ योर टू डू लिस्ट। उठने के बाद सबसे पहला काम यही होना चाहिए, इससे पहले आप कुछ भी ना करें। ठीक है। सबसे फर्स्ट काम यही होना चाहिए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बेटा, हार्डली इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स। ठीक है। सोच सोच के भी बनाओगे, याद करके बनाओगे तो भी मुश्किल से 10 मिनट लगेगी, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अगर आप टू डू लिस्ट बना लोगे ना, तो आपका पूरा दिन बड़े आसानी से, बड़े आराम से निकल जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। बट अगर आप बिना टू डू लिस्ट के पढ़ाई करोगे तो आपको पता ही नहीं है। कभी आप फिजिक्स की बुक उठा के बैठोगे, 2 घंटे पढ़ोगे, फिर उसको रख दोगे, मन नहीं कर रहा। फिर आप बायो की उठा के बैठोगे, उसको पढ़ोगे, फिर उसको रख दोगे। तो मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। आपको लास्ट में लगेगा रात को कि मैंने एक्चुअल में पढ़ा क्या है, मैं तो 50-60 चीज़ें पढ़ चुका हूँ पूरे दिन में। ठीक है। तो इसीलिए टू डू लिस्ट बनाइए, उसी के अकॉर्डिंग चलिए, राइट? नेक्स्ट है, आप फ्रेश अप हो जाइए अच्छे से,
आप योगा वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। योगा वगैरह थोड़ी बहुत कर लिया करो। कई लोग बोलते हैं कि योगा वगैरह करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा और इतने में तो हम पढ़ ही लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। 15-20 मिनट निकाल के योगा या मेडिटेशन जो भी आपको लगता है, वॉक करनी है वॉक कर लीजिए, ठीक है। घर पे बैठ के आराम से योगा कर लो। उससे क्या होगा ना, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ठीक है। तो ये क्लियर रहेगा कि भैया मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा योगा कर लीजिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, हल्का फुल्का आप योगा कर सकते हैं। और साथ साथ आप यहीं पर थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट। अब देखो इतनी सुबह सुबह तो वैसे भी किसी को कुछ खाने का मन नहीं करता, ठीक है। सो बहुत हैवी ब्रेकफास्ट के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, हल्का फुल्का कुछ भी खा लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, जो आपको खाना अच्छा लगता है। नट्स खा सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे ही 7 बजते हैं बेटा, ठीक है, अगर आपकी योगा नहीं हुई है, आपके खाना नहीं खाया गया है, सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। आप ऐसा नहीं करोगे कि 7 का 7:30 कर दिया और फिर 8 बज गए, अब अपना टाइम टेबल शुरू करते हैं, नहीं। यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट फॉर योर टाइम। 7 बजते के साथ आप लोग फिजिक्स पढ़िए। अब ये फिजिक्स मेरे अकॉर्डिंग है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है फिजिक्स। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी आ सकता है चारों सब्जेक्ट्स में से, और मैं ये बोलूँगी आप वो रखिए, ठीक है। सो फिजिक्स मैंने इसलिए रखा है, आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो बेटा। आपको अगर बायो पढ़ना अच्छा लगता है सुबह सुबह, आप बायो रखिए। केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है, केमिस्ट्री पढ़िए, ठीक है। सो ये कोई फोर्स नहीं है, फिजिक्स ही रखना है। मैंने फिजिक्स इसलिए रखा है क्योंकि फिजिक्स जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है ना, फ्रेश माइंड की ज़रूरत होती है, और मॉर्निंग में हमारा सबसे अच्छा फ्रेश माइंड रहता है। तो आप क्या करेंगे, फिजिक्स कर लो यहाँ पर, इसको रीड कर लो, जो भी टॉपिक आपको चैप्टर पढ़ना है उसको रीड कर लो, उसको फिर रिवाइज भी कर लो अच्छे से। रीड रिवाइज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 आवर्स का टाइम दिया है आपको। आप रीडिंग करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये फिजिक्स के ही हैं, ठीक है। फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब आपने अगर 2 चैप्टर कंप्लीट करे हैं या 1 चैप्टर कंप्लीट करा है तो उस चैप्टर के फिर क्वेश्चंस करिए आप, ठीक है। और क्वेश्चंस में भी ज़्यादा इधर उधर की बुक्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस और स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करिए। बेशक कम क्वेश्चन कर लीजिए आप, बट स्टैंडर्ड क्वेश्चन करिए, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मोटी मोटी बुक्स उठा लेते हैं क्वेश्चन करने के लिए, 500 क्वेश्चन करने लग जाते हैं एक चैप्टर के। कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक चैप्टर के मैक्सिमम 100 से 200 क्वेश्चन कर लीजिए, दैट्स इट, दैट इज़ मोर देन इनफ। और बार बार उन्हीं को रिवाइज करते रहिए, वही है की, दैट इज़ द की टू सक्सेस। जो टॉपर्स बनते हैं वो यही करते हैं। टॉपर्स बच्चे जो हैं 500 600 क्वेश्चन नहीं करते एक चैप्टर से, वो कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही करते हैं, पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं जो पूछे जाते हैं, जिनका कुछ मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 से 11:30 बजे के बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं। अगर किसी को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं होता है तो वो इस टाइम पे हल्का फुल्का ब्रेक कर सकता है, ठीक है। और आप आप जब भी कुछ खा पी रहे हो छोटा मोटा हल्का फुल्का, तो उस टाइम पे टाइम वेस्ट मत करिए अपना। अगर आपको यूट्यूब से कोई वीडियो देखनी है या कोई भी आप टॉपिक यूट्यूब से समझते हो, पढ़ाई करते हो, तो आप उस वीडियो को इस टाइम पे देख लीजिए, ठीक है। खाते पीते टाइम आप अपना टाइम भी यूज़ करिए, खाने पीने का टाइम भी, ठीक है। खाते पीते अपना आप टाइम आप यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, आपको ये नहीं रहेगा कि ब्रेक भी लिया था, आपको ये रहेगा खा भी लिया, ब्रेक भी हो गया, और कुछ वीडियो भी हमने देख ली, कुछ नॉलेज भी हमने गेन कर ली, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे स्लीप का टाइम मैंने ऐड किया है। स्लीप वो उन बच्चों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि हम लोग को थोड़ा सा पढ़ते के साथ फिजिक्स पढ़ने के बाद नींद आ जाती है और बॉडी बिल्कुल ही वीक फील करती है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती, तो वो बच्चे थोड़ी सी स्लीप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। इसी टाइम पे टाइम इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है आपको कि आप सो गए 2 घंटे के लिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बाकी मैंने स्लीप का टाइम यहाँ पे इसीलिए भी रखा है क्योंकि बेटा स्लीप का जो टाइम है वैसे तो जनरली लंच के बाद होता है। वो जो आपका नीट 2021 का पेपर है वो होना है दोपहर के 2 से 5। सो आप अभी 4 महीने जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें बिल्कुल भी अपना टाइम टेबल ऐसा मत बनाइए कि आप 2 से 5 बजे सो रहे हो। इससे क्या होगा, आपको एग्ज़ाम वाले दिन भी नींद आएगी वहाँ पर, ठीक है। सो आप अपना स्लीप का टाइम आगे पीछे कहीं पर भी एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, बट 2 to 5 के बीच में बिल्कुल भी मत रखिए। उससे क्या होगा ना, एग्जाम वाले दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, राइट। नेक्स्ट देखो 11:30 से 1:30 आपको करनी है बायोलॉजी। बायोलॉजी में यू कैन गो विद एनी सब्जेक्ट। आप बॉटनी कर सकते हैं या जूलॉजी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। बायोलॉजी में सबसे मस्ट है NCERT। सो अभी जो टाइम है वो 4 मंथ्स का बचा हुआ है। 4 मंथ्स में ना आप बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें नहीं पढ़ सकते
क्योंकि आपने जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा सोर्स ले लिए पढ़ने के, फिर उसकी रिवीजन नहीं हो पाएगी, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो आप अभी के लिए क्या करेंगे, 4 मंथ्स के लिए एनसीईआरटी पे ही फोकस करिए, एनसीईआरटी को ही रीड करिए, एनसीईआरटी को ही रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, बार बार रीड करिए। बायोलॉजी में एनसीईआरटी के बाहर बेटा कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हो तो यू कैन ईजिली गेट 340 प्लस 350 प्लस मार्क्स इन बायोलॉजी। ये मैं आपको लिख के देती हूँ। ठीक है, सो फिर अगर आपको 340 350 मार्क्स वहाँ मिल ही रहे हैं तो फिर आप क्यों एक्स्ट्रा सोर्सेज पे जाओगे, समझ रहे हो? तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद आप करोगे रीड रिवाइज करनी है आपको, पढ़ना है, रिवाइज करना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, फिर आप 1:30 से 2:30, ये मैंने टाइम काफ़ी ज़्यादा दे दिया है 1 आवर का, क्योंकि ये इसलिए दिया है कि अगर कई बच्चों को लगता है हमें लंच के बाद नींद आती ही आती है, उनके लिए ये है। बट जब आप सो रहे हो ना, तो साथ में ना ये वाली बात भी याद रखना जो मैंने यहाँ बताई है, कि अगर आप सोने का टाइम लंच के बाद बना रहे हो, 2 बजे के आसपास बना रहे हो, या 2 और 5 के बीच में बना रहे हो, तो उस टाइम को आप, अभी तो चलो चल सकता है वो, बट एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले उस टाइम को प्लीज़ आप चेंज कर लेना, नहीं तो आपके एग्ज़ाम में भी आपको वो एक्सर्शन और वो वीकनेस फील होगी। ठीक है, अभी के लिए आप रख सकते हैं, 2 to 3 मंथ्स के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं, स्लीप यहाँ रख सकते हैं, बट एग्ज़ाम से पहले उसे ज़रूर चेंज करना। नेक्स्ट देखिए 2:30 से 5:30। ठीक है, आप केमिस्ट्री करेंगे। केमिस्ट्री में आपको अच्छे से पहले तो चैप्टर को रीड करना है, फिर उस टॉपिक को बार बार रिवाइज करना है आपको। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो कि बहुत जल्दी कवर हो गया, क्योंकि केमिस्ट्री में भी बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो थियोरेटिकल होते हैं, तो आप फिर यहाँ पर क्या कर सकते हो, क्वेश्चन के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, इसी टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो उन टॉपिक्स की। ठीक है, बट अगर कोई चैप्टर ऐसा है उसमें बहुत न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने आपको अलग से टाइम दिया है, वो आप वहाँ पे करिए। नेक्स्ट देखो 5:30 to 6:30। 5:30 to 6:30 के बीच में आपको रिवीजन करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे मैंने पहले आपको बोला था, केमिस्ट्री में अगर कोई चैप्टर थ्योरेटिकल है तो आप वहीं पर उसी टाइम में, ठीक है, 2:30 से 5:30 के बीच में 3 घंटे के अंदर ही आप क्वेश्चन के लिए भी टाइम निकाल सकते हो। बट अगर कोई चैप्टर काफ़ी लेंदी है और काफ़ी उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत है, तो आप इस 1 आवर को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री में। और अगर आपको लगता है कि ये हमारा टाइम फ्री ही जा रहा है, हमें ज़्यादा इसमें कुछ करने को बच नहीं रहा, हम तो पहले ही कर ले रहे हैं वो, तो इस टाइम को आप अपनी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीड करने में लगा दो। अगर आपको लगता है एनसीईआरटी भी हम पहले रीड कर चुके हैं केमिस्ट्री की, तो बेटा बायो की एनसीईआरटी रीड कर लो। टाइम जहाँ पे भी मिले उसको बस आप बटोर लो, उसको आप वेस्ट मत करो। जहाँ आपको लग रहा है 1 घंटा फ्री है, वहाँ पे कुछ ना कुछ आप एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, कुछ भी नहीं है तो करने के लिए एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ बायो की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6:30 to 8:30 PM। इसमें आपको क्या करना है, जैसे हमने पहले बायोलॉजी में ज़ूलॉजी पढ़ा था, तो इस टाइम आपको पढ़ना है बॉटनी। ठीक है, ऐसा मत करना कि बायोलॉजी की बुक उठाकर आप बैठ गए हो और उसी में कुछ पार्ट आप बॉटनी पढ़ रहे हो, 1 घंटा ज़ूलॉजी पढ़ रहे हो, ऐसे मत करो। 2-2 घंटे का टाइम मैंने दिया है, टोटल 4 आवर्स का टाइम दिया है बायो के लिए पूरे दिन में, तो आप 2-2 घंटे करके एक साथ एक ही चीज़ पढ़िए। ठीक है, इधर उधर दोनों चीज़ों को साथ साथ में मिक्स मत करिए। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, अच्छे से चैप्टर की रीडिंग करो, फिर उसे रिवाइज करो बार 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 बार, और क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ये भी होनी चाहिए थॉरोली फ्रॉम एनसीईआरटी, बस, और कोई सोर्स आपको लेने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आप 8:30 से 9 PM डिनर करिए। ठीक है, डिनर आपका थोड़ा सा हल्का करिए, लाइट करिए, बहुत ज़्यादा हैवी मत करो, हल्का लाइट सा आप करिए डिनर, ताकि आपको फिर ज़्यादा नींद फील ना हो, क्योंकि इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे ही 9 PM हो जाता है 12 AM तक, या फिर अगर आपको लग रहा है 12 AM काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो आप 11:30 PM तक क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, साथ में कोई सैम्पल पेपर है वो करेंगे। रात का टाइम मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इसलिए दिया है क्योंकि आप पूरे दिन से पढ़ रहे हैं, तो रात को आपसे पढ़ाई नहीं होगी, और डिनर करने के बाद वैसे भी पढ़ाई होती नहीं है, सो इसीलिए डिनर हल्का करिए थोड़ा सा, और उस टाइम को आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में यूज़ करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो नींद भी नहीं आएगी। ठीक है, और अगर आपको जैसे ही लगता है कि अब मुझे नींद आ रही है, अब मुझसे नहीं हो पा रहा, तो बेटा बुक्स बंद करके सो जाओ। अपनी बॉडी को फोर्स मत करिए उस काम को करने के लिए जिसको बॉडी नहीं करना चाहती है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने तो डिनर किया 9 बजे और मुझे तो 11 बजे नींद आ रही है, तो फिर मैं क्या करूं? तो बेटा 11 बजे ही सो जाओ, और अगले दिन अपना जो टाइम टेबल है वो सुबह 6 बजे से ना करके आप 5 बजे से शुरू कर दो। ये तो कर सकते हो ना आप, ये इतना तो आपको भी अपने साथ वो रहना पड़ेगा, लॉयल रहना पड़ेगा। ठीक है, ये लॉयल्टी आपके ही काम आने वाली है।
तो ऐसा आप कर सकते हो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये टाइम टेबल बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं। और एकदम से आप जब ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो कुछ दिन आपको पहले भी बहुत हैक्टिक फील होगा। तो उसमें ऐसा मत करना कि हैक्टिक हो रहा है, नहीं कर सकते, ये टाइम टेबल तो बहुत हैक्टिक है। अपनी बॉडी को टाइम दीजिए, 5-10 दिन का टाइम दो, एडजस्ट हो जाएगी और फिर आपको इसी टाइम टेबल में मज़ा आने लगेगा। तो ये टाइम टेबल आप सभी को फॉलो करना है। जो अभी 12th परसुइंग स्टूडेंट हैं वो, और जो ड्रॉपर हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। पर जो बच्चे अभी 11th में हैं या अभी 12th में आए हैं, ठीक है, अभी इस साल जो 11th में है या 12th में आए हैं, उनको इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है और आपको टाइम भी नहीं मिलेगा बेटा इतना स्ट्रिक्ट फॉलो करने का। आप लोग क्या कर सकते हो, वीक डेज में जितना भी टाइम मिल रहा है आपको, वीक डेज में आपको जितना भी टाइम मिल रहा है उसमें आप अपना रीड करो, रिवाइज करो कंटेंट, ठीक है। ये करिए आप, बायो का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ जितना भी कंटेंट है आपको मिल रहा है, पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप तो आगे भाग ही नहीं सकते ना। आपको तो पहले पढ़ाया जाएगा तभी आप आगे जा सकते हो, ठीक है। सो आपको जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है, जो 11th और 12th के स्टूडेंट है वो पहले उसको रीड और रिवाइज करिए वीक डेज में। वीकेंड में आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उन्हीं सब चीज़ों की। क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब अगर आपने बायो के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करें पूरे वीक में तो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए सैटरडे को बैठकर, ठीक है। वीकेंड में भी ये सैटरडे के लिए है। और संडे को ना आप क्या कर सकते हो, जितना भी आपने पूरा सिलेबस एक वीक में कंप्लीट किया है, 1 वीक, उसका आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो आप लोग वीकली टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो बच्चों ये ऊपर टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं इनको सैम्पल पेपर ये सब तो करना ही है। और अगर आप डेली टेस्ट पॉसिबल है तो डेली टेस्ट दे दीजिए, अगर डेली टेस्ट पॉसिबल नहीं है तो वीकली टेस्ट ज़रूर दो, ठीक है। सो ये कुछ टाइम टेबल है जो आप सभी फॉलो करके 4 मंथ्स में, लास्ट 4 मंथ्स में आप नीट में सिलेक्शन ले सकते हो, गारंटीड। बट डेडिकेशन किसकी चाहिए होगी, आपकी ही, ठीक है। और चीज़ों को पढ़ते टाइम बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, चीज़ों को बहुत कामनेस से पढ़ना, क्योंकि एक बार पढ़ोगे कामनेस से तो वो बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी। और अगर भाग भाग के करोगे सिलेबस करना है सिलेबस करना है तो वो अभी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जब आगे रिवाइज करने बैठोगे तो आपको लगेगा बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ समझ ही नहीं आया था। सो स्टे काम ड्यूरिंग योर एंटायर प्रिपरेशन, और कामनेस जो होती है वही रिजल्ट लेकर आती है, ठीक है। तो फिर इस टाइम टेबल को फॉलो करिए आप सभी लोग, ठीक है। नीट में सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग इस चैनल पे नए हैं मैं उनको बता देती हूँ कि इस चैनल पे आपको फ्री नीट रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं बायोलॉजी की, और बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलता है। आप लोग वीडियोस को ज़रूर देखिए, विजिट करिए चैनल को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।